हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का फिजिक्स का, आज कह सकते हो कि जो पार्ट सेकेंड चल रहा था ना, चैप्टर 2 मतलब कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का अंतिम लेक्चर चलने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे का आप सारा लेक्चर भली भांति इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करके आए होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो उसी पार्ट का अंतिम लेक्चर, संवेग संरक्षण का नियम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं आज से टॉपिक को। अगर पीछे की टॉपिक नहीं पढ़े हो तो पीछे की टॉपिक का सारा जो मतलब कि प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट और सारी वीडियोज हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। वहाँ से आप पढ़ के बढ़िया से इंटरेस्ट लेके आइए। फिर यहाँ पे देखा जाता है क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले रोजाना की तरह हम आपको एक नोट दे रहे हैं 2 पेज का, उसको स्क्रीनशॉट लो, चाहे नोट कर लो, फिर कॉपी मेंटेन कर लो। संसार के किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम के हो, हिंदी समझ में आती हो तो नोट करो आराम से, फिर उसको बताते हैं बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या नोट कर लिया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब देखो जरा, आपने लिखा है, हेडिंग बनाई है, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। अच्छा, इसमें लिखा गया है, इस नियम के अनुसार, ध्यान से भी सुनना मेरी बात को, मैं प्रूफ करा रहा हूँ पूरी बात को। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक पिंडों के संकाय पर कोई बल कार्य ना करे, कह रहा है सपोज करिए ये हमारे पास कोई 2 पिंड है, ठीक है ना, या एक पिंड है और दूसरा पिंड है। ये 2 वस्तुएं हैं, कह लो क्या है, ये 2 वस्तुएं हैं। दोनों वस्तुओं को मान लो एक कंटेनर में हमने रख दिया है, ठीक है ना। एक कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। कंटेनर मतलब कोई बॉक्स है, उसमें 2 वस्तु को हमने रख दिया है। तो कह रहा है, तो संवेग मतलब कि कोई अगर इस पर चल रहा है, मान लो चल ही रहा है, कोई बल कार्य इस पर ना करे, तो जो इस वस्तु का संवेग होगा ना, जो इस समय होगा वही थोड़ी देर के बाद भी होगा। यानी कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हो, ध्यान देना मेरी बात का, अगर किसी बॉडी पे या बॉडी के निकाय पे या संकाय पे, सिस्टम बोलते हैं, एक बॉडी के अंदर 2 चीजें हैं, मान लो संदूक है, संदूक में 2 मान लो बॉल हैं, ठीक है ना। इस संदूक चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कोई बल नहीं लगा रहा है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, वो चल रहा है, बस चल रहा है। तो जब लगातार कोई बल लगेगा नहीं, फ्रिक्शन भी नीचे नहीं लगना है, ऊपर से कोई बल नहीं लगना है, कोई आदमी बल नहीं लगा रहा है, तो जानते हो बोलता है कि इसका जो टोटल इस बाल का, इसका भी द्रव्यमान होगा, इसका भी द्रव्यमान होगा, दोनों का मास होगा, 2 संदूक के साथ दोनों चल रहे हैं, इसके अंदर इनका वेग है अपना। तो मतलब कि जो इनका संवेग 9 बजे होगा ना, वही संवेग इनका 10 बजे भी होगा, 1 घंटे बाद भी वही संवेग होगा, वही संवेग इनका 11 बजे भी होगा। यानी कि संवेग बदलेगा नहीं, मोमेंटम चेंज नहीं होगा उसका। उसी को बोलते हैं, अगर किसी मतलब कि बॉडी के निकाय पर, सिस्टम पर कोई बल ना कार्य करे, तो पूरे बॉडी का जो मतलब कि संवेग होता है ना, वो संरक्षित रहता है और नियत रहता है और चेंज नहीं होता है। अब देखो जरा कैसे होता है। अच्छा, आपने पढ़ा है, अभी लिखा भी आपने नोट्स में, बल बराबर, न्यूटन साहब का द्वितीय नियम क्या कहता था, बल F बराबर क्या होता था हमारा, संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते थे, है ना। यानी कि डेल्टा P बटे डेल्टा T। अच्छा, एक बात और जानो, डेल्टा P क्या था, P फाइनल माइनस P इनिशियल, यानी कि अंतिम वाला संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे डेल्टा T। चूंकि बल तो कोई काम कर नहीं रहा है, बल 0 है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपन क्या, डेल्टा T। ये मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल। यानी कि इसको इधर ले आओगे, P इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, P फाइनल। P इनिशियल क्या बोलते हैं, INITIAL, और यह क्या है, फाइनल है। यानी कि देखो जरा, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग आ गया,
यानी कि जब कोई किसी पिंड पर अगर कोई बल काम नहीं कर रहा है तो पिंड का संवेग क्या होता है, नियत रहता है। इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। हमने प्रूव भी कर दिया, जब सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं काम कर रहा है तो दैट टाइम अंतिम संवेग बराबर क्या आएगा, प्रारंभिक संवेग, ठीक है ना। यानी कि अगर प्रारंभिक संवेग 5 किग्रा मीटर पर सेकेंड है तो अंतिम संवेग भी कितना होगा, 5 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। चाहे 1 घंटा बाद की बात करो चाहे 1 घंटा पहले की बात करो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो आपको हम कुछ और दिखाते हैं बढ़िया चीज़। यहाँ पे आपने आगे नोट्स में लिखा है, थोड़ा प्रूव करते हैं कि फार्मूला कैसे कैसे प्रूव करना है और सवाल कैसे लगाना है, ठीक है ना। कह रहा है माना 2 गेंदे ए व बी, क्या कह रहा है, मान लो आपके पास 2 गेंद हो, यह मान लो गेंद ए हो और यह मान लो गेंद क्या हो बच्चों, बी हो, ठीक है ना। माना 2 गेंदें ए व बी जिनके द्रव्यमान क्रम से, इसका द्रव्यमान मान लिया एम ए है और इसका हमारा क्या है बच्चों, एम बी है। जिनके द्रव्यमान क्रम से एम ए व एम बी हैं, जो दिशा में प्रारंभिक वेग जो समान दिशा में मतलब कि अगर दोनों बॉल हैं, ये अभी आगे चल रहा है तो ये अभी आगे ही चल रहा है, यह क्या हो गया, यह हो गया मान लो इसका वेग प्रारंभिक वाला यू ए है और इसका वेग मान लो क्या है बच्चों, यू बी है, ठीक है ना। 2 हमारे पास बॉल है, ध्यान देना मेरी बात का, 2 बॉल हैं और दोनों बॉल का नाम, एक बॉल का नाम ए है, एक बॉल का नाम बी है, ठीक है ना। और इसका द्रव्यमान एम ए है, इसका द्रव्यमान क्या एम बी है। दोनों समान दिशाओं में क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। इसका वेग यू ए है, इसका वेग यू बी है। और एक बात और यहाँ मान लिया गया है, माना यू ए बड़ा है किससे, यू बी से। और मतलब कि अब देखो जरा क्या होने वाला है। अब मान लो 2 बॉल चल रहे हैं ऐसे, या बी वाला या ए वाला, अगर ए वाले का जो वेग है इनसे ज़्यादा हो तो थोड़ी देर बाद अगर सीधी रेखा में चल रहे हैं तो टकरा जाएंगे। ये वाला इनको ताड़ के टकराने जाएगा। मान लो आंख बंद करके चल रहा है, ये बेचारा आराम से चल रहा था और बहुत तेज चल रहा है तो भड़ाक से लड़ेगा नहीं क्या, लड़ जाएगा यार। अब देखो क्या होने वाला, ये अभी टक्कर नहीं हुआ, यह क्या है, बात टक्कर के पूर्व की है। लेकिन ऐसे रहा ना, अगर यूवी बड़ा है यूवी से तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टक्कर होना क्या है, तय है। यहाँ पे क्या हो गया, टक्कर हो गया। अब बाद में क्या होने वाला है, अब यहाँ पे अब टक्कर हुआ बस ना, अब उनको आगे मार देगा फिर अपना चलना शुरू कर देगा। अभी हमारा टक्कर के बाद वाला है, ये बॉल ए है और ये बी है। अब इसका वेग हो गया है वी ए, अंतिम वेग इसका क्या हो गया है, वी वी। यह कौन सी बात है, टक्कर के बाद की बात है, ठीक है ना। यह टक्कर के बाद की बात है, समझ गया ना। टक्कर के पूर्व चल रहा था, टक्कर हुआ, फिर टक्कर के बाद वी ए वी वी हो गया, वेग बदल के पहले यू ए यू बी था, अब वी ए बी भी हो गया। भाई साहब यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब देखो आपने क्या लिखा है कि वह दोनों में सीधी टक्कर होती है। माना टक्कर के समय दोनों लगातार समान दिशा में गति करती हैं। टक्कर हुआ तो ऐसा मतलब कि मान भी लिया, ऐसा नहीं कि टक्कर हो तो गिर जाएंगे, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने क्या माना है कि टक्कर के बाद दोनों समान दिशाओं में चल रहे हैं। ऐसा होता भी है, 2 मोटरसाइकिल लड़े, पीछे से धक्का मारे तो अभी चलेगा अभी चलेगा, ऐसा होता है, समान दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो न्यूटन के द्वितीय नियम से हम क्या पढ़े हैं, चूंकि F बराबर क्या होता है हमारा एम ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या F बराबर कह सकते हैं हम लोग, यह बराबर हो जाएगा एम ए। तो ए का मान हमको चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं है भाई। हाँ एक बात और लिखा होगा, ये बॉल ए और ये हमारा क्या है, बॉल बी है, ठीक है ना। ए वाला बी पर बल लगाएगा, यानी कि इसे ए वाला बी पर लगाया तो हमने क्या बोला, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी कि बी वाले बॉल पर ए वाले बॉल की वजह से लगा बल। लिख लेना, इसको क्या बोलेंगे, बी वाले बॉल पर ए वाले बॉल की वजह से लगा बल। इसे अभी देखो जितना ही आगे मारेंगे, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी पढ़े हो, अगर हम मान लो इसको जितना बल लगा रहे हैं वो भी हमें उतना बल लगाएगा, तो ये वाला भी लगाएगा। इसे बोलेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी कि बॉल ए पर बी की वजह से लगा बल। चलो ठीक है, यहाँ देखो जरा, यह बराबर हमने क्या पढ़ा, एम ए पढ़ा है, तो आपने लिखा है गेंद ए द्वारा बी पर लगने वाला बल। गेंद ए द्वारा बी पर लगने वाला बल, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। आप हिंदी में बोलो कि ए की वजह से बी पर लगा बल, क्या आ जाएगा, देखो
यम मतलब कि बल कौन लगा रहा है, बल कौन लगा रहा है, ए वाला लगा रहा है ना, तो ए वाले का द्रव्यमान लिया जाएगा और ए वाले का त्वरण लिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारी बात यहाँ पे जरा, अब हमने पढ़ा है चूंकि v बराबर क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी, या फिर कहा जाए a बराबर ए हो जाएगा, इधर आएगा v माइनस यू और बटे क्या हो जाएगा हमारा t हो गया, t समय में लड़ा है मान लिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो जाएगा, देखो जरा a बराबर, इसलिए यहाँ पे रख लो भाई, ये क्या हो गया हमारा, इसलिए एफ ए बी बराबर, एफ ए बी बराबर एम ए तो वही रहेगा, मास तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो v ऑफ ए माइनस यू ऑफ ए वाले की बात हो रही है ना, तो ए वाले का अंतिम वेग क्या है, v है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, यही तो होता था, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय, तो वही तो हम लिख रहे हैं। अब बटे क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एफ ए बी बराबर, एफ ए बी बराबर यम ए वी ए माइनस यम ए यू ए बटे क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार आप ये बी ए निकालो, इसी प्रकार ध्यान देना मेरी बात का, ज़्यादा नहीं, इसी प्रकार फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी कि ए पर बी के द्वारा लगाया गया बल, फिर वही करो यम बी गुणे ए बी कर लो, ए बी करोगे तो सारा काम वही आएगा, जहाँ पे देखो यहाँ पे ए है वहीं पे बी आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ अलग से आप कर लो चाहो तो, ठीक है ना। बटे क्या हो जाएगा टी, अरे भाई ये देखो यहाँ पे बी, यहाँ बी, फिर यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, अगर बी वाला ए पर बल लगा तो बी की बात करते थे हम लोग। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, चूंकि क्रिया प्रतिक्रिया का हमने नियम पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से क्या पढ़े हो कि किसी वस्तु पर जितनी क्रिया होती है ना, तो जिस वस्तु पर क्रिया होती है वह वस्तु उतनी प्रतिक्रिया भी विपरीत दिशा में देती है। अब देखो जरा एफ ए बी बराबर क्या है, बी ए है कि नहीं है, मतलब हाई मान लो 5 न्यूटन का बल लगाए तो यह भी इन पे 5 का बल लगाया होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो। अगर आप मतलब कि नाव से किनारे पर कूद रहे हो तो नाव पीछे जाएगी तभी ना आप आगे आ पाओगे, लेकिन दिशाएं बदल रही हैं, ए इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। जब दिशाएं चेंज होती है ना तो क्या लग जाता है वहाँ पे माइनस। अब माइनस बेटा कोई भ्रम में ना पड़िएगा, अभी यहाँ पे या लगा सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एक और केवल एक और कि मतलब इनके विपरीत है, या ए वाला इनके विपरीत है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एक दूसरे को नष्ट नहीं करता है, इसको अगर जानना है तो कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि दोनों समान बल लगाया तो दोनों को रुक जाना चाहिए था, तो आप पीछे का वीडियो जाके शांतिपूर्वक देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मौजूद है यार, वहां से देख के आ जाओ। अब देखो जरा एफ ए बी का मान कितना है, यही तो है, ये क्या है एम ए वी ए, मेरा यू ए वाला है और वी ए वाला है, और एम ए यू ए बटे टी बराबर ये क्या हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी होल का अपान टी। अभी ये वाला इनसे जाएगा कट, अब आया हमारा क्या, देखो जरा ये आएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बराबर, ये देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का एम बी वी बी और ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एम बी और ये क्या हो जाएगा यू बी। यानी कि अब देखो जरा मैं एक बात क्या बोल रहा हूँ, अब ये हमारे इधर लेते आओ, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी बराबर, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला इधर भेज दो, एम ए यू ए प्लस, इसको हमने आपके नोट्स में ऐसे लिखा है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। यार मतलब क्या हो रहा है, समझे नहीं समझे भी क्या। अब देखो जरा, अच्छा तो इसका संवेग क्या होगा, संवेग पी बराबर एम बी होता है ना, तो एम ए यू ए क्या हो जाएगा एम ए यू ए, इसका संवेग क्या होगा एम बी, पी बराबर एम बी तो एम बी और यू वी हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना बच्चों, पी बराबर क्या होता है एम वी, संवेग पी बराबर एम वी होता है, तो इसका एम ए मास वस्तु का वेग, वस्तु का मास वस्तु का वेग, वस्तु का मास वस्तु का वेग। अब देखो
टक्कर के पूर्व टोटल संवेग क्या था, एम ए यू वी प्लस एम बी यू बी। टक्कर के पूर्व टोटल संवेग क्या था, एम ए यू वी प्लस एम बी यू बी। हो गया क्लियर बात ना। अब देखो टक्कर हुआ, टक्कर के बाद देखो इसका संवेग क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, वो थोड़ी बदलेगा, वेग बदल गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वेग क्या हो गया, बदल गया। अब देखो टोटल संवेग क्या आएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब देखो टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। सवाल यहाँ पे हम लगाएंगे बढ़िया बढ़िया कि टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, टक्कर के, ये वाला यहाँ टोटल यहाँ पे लिख लेना, और ये वाला कहाँ चला, इधर चला जाएगा। तो टक्कर के पूर्व का संवेग ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने मतलब कि बराबर टक्कर के बाद का संवेग। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको ऐसे लिखना बड़ा थोड़ा बढ़िया सा कि एम ए यू वी प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। बस इसको याद कर लो, एम ए यू वी प्लस एम बी यू, अरे हाँ, एम ए यू वी प्लस एम बी यू वी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सवाल तारे ख़त्म हो जाएंगे। आज हम चल रहे हैं सवाल लगाने, अंतिम लेक्चर का हम सवाल लगाने जा रहे हैं, इसके बाद हमारा यह पाठ हो जाता है ख़त्म, ठीक है ना। अब देखो सवाल क्या कहता है बच्चों, मैं इसको मिटा दूँ आराम से, फिर मैं नीचे स्क्रीन पे सवाल नोट करता हूँ, आप इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रूफ भी तो कर लिया हमने, अब यह प्रूफ हो गया। करना क्या है आपको, एफ बी ए बराबर एफ ए बी निकालना है, एफ ए बी निकालो पहले आराम से, एम ए यू, अरे एम ए से एम ए हो गया, ए यानी कि ए वाले का त्वरण क्या है, यहाँ से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात हो गई आराम से। यार क्या दिक्कत है, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ पढ़े हो या बराबर है, मैं न्यूटन साहब का थर्ड लॉ पढ़े हो, एफ ए बी बराबर माइनस एफ वी है, तो दिक्कत क्या है, फिर आपके सामने आराम से लग गया। इसको मिटा के चलते हैं बच्चों आगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे सवाल देख रहे हो, नीचे बच्चों क्या लिखा है, एक 2 किग्रा के पिस्टल से 20 ग्राम की गोली, ध्यान दीजिएगा, एक 2 किग्रा के पिस्टल से, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पिस्टल का द्रव्यमान क्या लिखा है, देखो जरा यहाँ पे मान लो एक पिस्टल है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक पिस्टल है, मास ऑफ पिस्टल कितना दिया है, 2 kg दिया है, और पिस्टल में जो गोली लगी है ना, ये जो गोली लगी है, मास ऑफ बुलेट वो कितना है, 20 ग्राम, कितना है, 20 ग्राम। क्योंकि सारे जो मात्रक होते हैं SI मात्रक में चलते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 20 बटे आएगा 1000, यानी कि आएगा 0.02 किलोग्राम का हो गया, ठीक है ना। अब कुल है कि 150 मीटर पर सेकेंड की वेग से निकलती है। देखो जरा एक बात मैं फिगर बनाता हूँ, पहले यहाँ पे था पिस्टल, पहले यहाँ पे क्या था बच्चों, पिस्टल था, और पिस्टल और गोली दोनों इसमें विराम अवस्था में है, अभी कुछ चला थोड़ी है, विराम अवस्था में है। तो शुरुआत में बताओ पिस्टल का वेग, प्रारंभिक वेग ऑफ पिस्टल, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना आप कि पिस्टल का प्रारंभिक वेग यानी कि यूपी कितना हो जाएगा, 0, पी मतलब पिस्टल, बी मतलब बुलेट माने गोली होता है, और बताओ प्रारंभिक वेग ऑफ बुलेट, वो अभी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों रुके हुए हैं भाई, अभी दिक्कत क्या है, अब मास तो चेंज होना नहीं है, ठीक है ना, पिस्टल का मास नहीं चेंज होना। ये प्रारंभिक हो गया, ये क्या हो गया हमारा, प्रारंभिक हो गया, और दबाओगे अब घोड़ा दबा, गोली निकली, जैसे गोली आगे जाएगी आप पीछे आओगे। देखो अब यहाँ से गोली आगे निकल गई, अब देखो यहाँ पे गोली ने वेग ले लिया, यानी कि मान लो गोली का वेग यहाँ पे वी है, और बंदूक अब वीवी का मान कितना है, यह भी दे दिया है कि गोली का वेग 150 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, 150 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। तो देखो गोली आगे जाएगी तो पिस्टल पीछे आएगा, तो वेग ऑफ पिस्टल पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं है। देखो क्या होता है, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, हम बोलेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग।
ये क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ पिस्टल गुले प्रारंभ में, पिस्टल का मास, पिस्टल का वेग प्लस मास ऑफ बुलेट गुणे मास ऑफ प्रारंभ, मतलब कि गोली का बुलेट का प्रारंभिक वेग बराबर, अंतिम पे आ जाओ, मास ऑफ पिस्टल और वेग ऑफ पिस्टल प्लस मास ऑफ बुलेट वेग ऑफ बुलेट। ये देखो ये भी जीरो है, प्रारंभ में पिस्टल का वेग जीरो है तो हो जाएगा जीरो, और अंतिम में प्रारंभ में गोली का वेग अभी जीरो है। अब देखो ये क्या हो रहा है, मास ऑफ पिस्टल कितना है 2 किलोग्राम का, वीपी कितना है, वीपी का मान, मतलब कि ये पूछा जा रहा है हमसे कि पिस्टल का वेग क्या होगा। मास ऑफ बुलेट कितना है 0.02, क्यों लिया हमने, क्योंकि एसआई मात्रक हमको चाहिए, ठीक है ना। और इसका वेग कितना है 150 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अब इधर आएगा माइनस का 2 वीपी बराबर, मल्टीप्लाई करोगे 15 दूनी 30 आएगा, ये 00 लग जाएगा, यानी कि बोल देना कि Vp बराबर माइनस का 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड। तुमको चक्कर आ रहा होगा माइनस का भगा दिया, यानी कि कितना हमारा उत्तर आएगा माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पिस्टल या पिस्टल के साथ जो आदमी है ना वो कितना वेग से पीछे आएगा -1.5। आदमी की बात नहीं कर पाएंगे, अब आदमी की बात दूसरी हो जाएगी, उसका मास हमको उठाना पड़ेगा, लेकिन पिस्टल आपके हाथ को उतना झटका तो लगना है जो पिस्टल देगा। तो पिस्टल का वेग, अब देखो माइनस उत्तर क्यों आया है, क्योंकि गोली आगे गई, पिस्टल पीछे आया है, दिशाएं विपरीत हैं, और दिशाएं जब विपरीत होती हैं तो उत्तर तो आना ही आना माइनस का है। हाँ, क्योंकि हमने गोली के वेग को प्लस लिया था तो आगे निकल गई, इसका ऑटोमेटिक माइनस में आना है। अगर आप इसको माइनस ले लिए होते ना तो यहाँ पे प्लस आता, क्यों एक प्लस और एक माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि दिशाएं विपरीत हो जा रही है। तो घबराइएगा मत, यानी कि बोलना कि पिस्टल का जो पीछे की ओर का वेग होगा वह 1.5 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आई बात ना। प्रारंभिक देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग होता है। तो टोटल प्रारंभिक संवेग पिस्टल का और गोली का बराबर टोटल अंतिम संवेग पिस्टल का और गोली का। बस आप एमपीएम और एम जो भी उनका नाम हो, पिस्टल गोली हमेशा थोड़ी आएगा, कभी हो सकता है कि कुछ और आ जाए तो उसका नाम अपने हिसाब से रख लीजिएगा ताकि पता रहे कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। अब देखो बेटा स्क्रीन पे आप देख रहे हो सवाल नंबर दूसरा, वो क्या लिखा है जरा पढ़ के दिखा, बताओ तो। सर कैसे बताएं यार, देखो क्या लिखा है बच्चों, 10 किग्रा तथा 40 किग्रा द्रव्यमान के 2 गोले। ध्यान देना, सॉल्यूशन में मैं दिया है, लिख रहा हूँ। यह मान लो गोला ए है, यह कितना किलोग्राम का है, यह ए बराबर 10 किलो, और यह गोला मान लिया बी है, और एम बी बराबर क्या है 40 किलो, ठीक है ना। देखो एक 10 का एक 40 किलोग्राम का है, ठीक है ना। क्रमशः 20 मीटर पर सेकेंड था 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है, देखो ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, और ये वाला चल रहा है कैसे 5 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा ये देखो जरा फिगर देखो पहले, हाई हे पड़े जा रहा है और वो पड़े आ रहा है। मैं देख लूँ जरा बेटा आप अच्छे से देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, तो देख पा रहे हो, लगता है बहुत बढ़िया देख पा रहे हो, बढ़िया सा बन जाओ। हाँ क्या हो रहा है, देखो निकट आने का मतलब क्या, एक किधर से आ रहा है किधर से, यानी कि लड़ेगा, भयानक टक्कर होने वाली यहाँ पे है, कोई बात नहीं, निकट आ रहे हैं। यदि वे टकराकर संयुक्त हो जाएं और बोल रहा है अगर टकरा जाएं और आपस में मिल जाएं, टकराए और चपक गए, कह रहा है टकराए और चपक गए, तो बोल रहा है कि संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा, संयुक्त वेग मतलब गोले का बताओ वेग। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर गिर जाएगा, तो सवाल है बच्चों, जो सवाल दिया हमको वही करना पड़ेगा ना, पहले टकराए, अभी आएंगे टकराएंगे, अपना काम देखो जरा, कुछ करना नहीं। देखो सवाल यहाँ पे हम बोलेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। चिन्हों का कमाल है, सिद्धांत बोलो चाहे नियम बोलो, बात देखिए घबराना मत, सब चिन्हों का कमाल है। देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, मतलब कि इनका टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, यानी कि हम बोलेंगे ऐसे, लिख लो पहले एक लाइन और, टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। ये क्या हो जाएगा
यम ए यू ए इसका और इसका प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए अंतिम वेग मतलब अंतिम संवेग के लिए हमको अंतिम वेग चाहिए ना, प्लस एम बी वी बी। ध्यान देना हमारी बात का। अच्छा एम ए का मान कितना है 10 है, प्रारंभिक वेग कितना है 20 है, एम बी का मान कितना है 40 है, प्रारंभिक वेग कितना है 5 है। रुक जाओ, गलती करोगे यहाँ पे। अच्छा देखो जरा, इनका वेग इधर है, इनका इधर है, तो अब चिन्हों का तो बदलना तय है। अब एक दूसरे के विपरीत, पिछले सवाल में क्या था, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था वहाँ पे दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे, दोनों प्लस थे भाई। जब एक ही दिशा में रहेंगे चिन्ह समान रहेगा, या तो दोनों प्लस कर ले या दोनों माइनस कर ले, बात एक ही है, कोई बदलेगा नहीं हो। लेकिन यहाँ देखो एक आग इधर आ रहा है, एक जस्ट उधर जा रहा है, यानी कि चाहे इनको माइनस करो चाहे इनको माइनस करो, दोनों के वेग में से एक माइनस होगा, क्योंकि दोनों की जो वेग की दिशाएं हैं ना वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो यहाँ पे इसको ले लिया माइनस का, आप इनको माइनस ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं हमको है, ठीक है ना, बराबर। अब देखो क्या बोल रहा है, पहली बात तो ये जानो कि जो एम ए और अब दोनों मिल गए नहीं। अच्छा दो लोग मिल गए, अब पहले ऐसे ऐसे चल रहे थे, टकराए दोनों मिल के ऐसे चलने लगे, अब दोनों मिल जाएंगे तो भैया जानते हो क्या होगा, दोनों का वेग समान न होगा। अरे भाई मोटरसाइकिल और तुम मिल जाओ तो मोटरसाइकिल का वेग अगर बैठ जाओ चलाने के लिए तो मोटरसाइकिल का वेग अगर 50 किलोमीटर पर घंटा है तो क्या तुम्हारा 40 जाएगा क्या, तुम्हारा भी तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि तुम उसी के चपके उसी पे। उसी प्रकार जब दोनों पिंड मिल जाएंगे तो उनका भी मतलब कि वेग तो समान नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे v लगा लो और यहाँ पे क्या लगा लो, v लगा लो। अब यहाँ पे आएगा 200 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 200। अरे ये 40 है ना, 40 और कितना बच्चों 40 है, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सही है। यम ए उगड़े भी, यम ए देखो दोनों में कॉमन क्या है, वी कॉमन है, यम ए प्लस एम बी, एम ए का मान कितना है 10 और इसका मान 40, ए आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 50 v का मान क्या आ जाएगा 0। अर्थात क्या हो रहा है, अर्थात दो मिल जाएंगे दोनों ना तो चलेंगे नहीं, वो क्या हो जाएंगे नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उनका वेग 0 आ रहा है ना तो मिल के नीचे गिर जाएंगे। कहा ना हमने, बताएगा खुद मिलेंगे कि चलेंगे। अगर वेग आया होता तो मान लिया होता हाँ चल रहे हैं, लेकिन नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, वो मिल के गिर गए, चल नहीं पाए। तो बच्चों ये वाला फार्मूला आपको पता हो गया टक्कर के पूर्वका संवेग पिंडों का। मान लो अधिक 3 पिंड रहे तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी प्लस एम सी यू सी हो जाता, 4 होते तो एम डी यू डी हो जाता। उसी पर इधर भी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी प्लस एम सी वी सी प्लस एम डी वी डी, तमाम ऐसे तरीके हैं, मतलब कि लगा लो यही सारा काम करना है। अब देखो आज की वीडियो का अंतिम सवाल और इस पूरे पार्ट का अंतिम सवाल, अब आप हो जाओ हैप्पी, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, अंतिम सवाल, ठीक है ना। अब देखो यार ध्यान से देखिएगा हमारी बात को। अंतिम सवाल लिखा है 100 ग्राम तथा 200 ग्राम की दो वस्तुएं, क्या लिखा है 100 ग्राम, मान लो या कोई वस्तु ए है, इसका जो मास है ना वो कितना है, मास ऑफ ए। 100 ग्राम का मतलब क्या होता है जानते हो, 0.1 किलोग्राम में। और या कोई पिंड बी है, इसका जो मास है ना वो बोल रहा है 200 ग्राम है, 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 200/1000 आएगा, यानी कि 0.2 किलोग्राम आएगा, ठीक है ना। दोनों वस्तु एक ही दिशा में तथा लाइन में क्रमशः 2 मीटर पर सेकेंड व 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान, एक के लाइन में चल रहे हैं क्रमशः। देखो इसका वेग कितना है यू ए 2 मीटर पर सेकेंड और इसका वेग कितना है यू बी 1 मीटर पर सेकेंड, गतिमान है, टकराएगा अभी जाके वहीं पे। बाहर से कोई बल नहीं है, यानी कि बाहर से आंधी तूफान नहीं आ रहा है कि सर ये आंधी तूफान आकर उड़ा देंगे बाल को, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म माना गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टकराती हैं, चलो कोई बात नहीं, टकरा गई, टकराई अपना इनसे भाई, इनका वेग ज़्यादा तो टकरा तो तय था इनका। तथा टकराने के पश्चात, क्या बोल रहा है, टकराने के पश्चात दूसरी वस्तु का वेग 1.67, यानी कि टकरा गई तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया 1.67 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो पहली वस्तु का वेग बताना है, यानी कि आपको बताना है वी ए का मान।
अच्छा हमको बताओ जरा क्या पढ़े हो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा हमारा, MAUA प्लस MBUV प्लस बराबर MAVA प्लस MBVB, ठीक है ना। अब देखो MA का मान कितना है 0.1 किलोग्राम, UV का मान कितना है 2, अब यहाँ पे थोड़ी सोचना है क्योंकि दोनों का वेग एक ही दिशा में है, प्लस MB का मान क्या है 0.2 किलोग्राम है, UV का मान क्या है 1 है, तो MA का मान क्या है यहाँ पे, MA का मान वही 0.1 है, VA का मान नहीं पता है, MB का मान क्या है हमारा, MB का मान हमारा है 0.2, VB का चिन्ह नहीं रखेंगे तो बताएगा भी हम किस में आएंगे, ये आ जाएगा 0.2 प्लस 0.2 आएगा ना बच्चों, चलो कोई बात नहीं है, बराबर 0.1 VA प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 1 3 आ जाएगा ना। अब ये देखो कितना आएगा 0.4, ये वाला आएगा माइनस का 0.334 बराबर 0.1 VA, इसको घटाओगे ना तो 0.4, मैं उधर घटाता हूँ थोड़ा सा, 0.400 माइनस 0.334, ये आएगा 10 से 4 गया 6, 9 से 3 गया 6 और 3 से 3 गया कितना हो जाएगा हमारा 0। अब देखो ये कितना हमारा आ गया 0.066 बराबर 0.1 VA। अब देखो ये कितना आ जाएगा VA बराबर 0.066 बटे 0.1, अब ये कितना आ जाएगा, अब गुणा कर लो 1000 का ऊपर 1000 का नीचे, तो ऊपर आएगा 66 नीचे आएगा 100, यानी कि 0.66 और ये क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी कि पहली वस्तु का जो वेग आएगा ना वो बच्चों कितना आएगा 0.66 मीटर प्रति सेकंड टकराने के बाद। और जानते हो ये प्लस का आने का मतलब क्या, कि जिस वेग में मतलब जिस दिशा में ये चल रही है ना उसी में अभी चलेगी, अगर ये माइनस का आया होता तो इसका मतलब यह था कि अगर इधर चल रही है तो ये वाला पीछे आता ऐसा, लेकिन इन सवालों में ऐसा नहीं मिलने वाला क्योंकि पीछे वाले का वेग ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा वेग से बल से मारेगा तो उनको मार के अपने भी आगे जाएगा। इन सवालों में पीछे आने का सवाल नहीं पैदा होता है, ठीक है ना, लेकिन सवाल कहते दूसरी बात है वहाँ पे। तो समझ गया ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो भी सवाल लगते हैं, यानी कि टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, आराम से रखो फार्मूला MAUA प्लस MBUV बराबर क्या होता है MAVA प्लस MBVB। समझ गया ना, इसी पे सारे सवाल आपके लग जाने हैं। क्लास 9 का मतलब कि चैप्टर नंबर 2 ये भी होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे अगले वाले चैप्टर में वर्क की, और फिर आपसे मिलेंगे उसी वीडियो में। तब आपके लिए इतना वर्क है कि आप अपने किताब से जो भी सवाल हैं चैप्टर नंबर 1 2 के आप उसको लगाओ। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमको आप बताओ, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूं और आपको सब कुछ समझ में बढ़िया से आ सके। तो स्टूडेंट फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल द बेस्ट।